बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन वक़ाल कुल्लु मुस्किरिन हरामुन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अररिया और सीमांचल की इल्मी, अदबी, रूहानी शख्सियात, आज मैदान हाई स्कूल जो कि हाट में एक बड़ा प्रोग्राम और ये इजलास मुनक़िद है। तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत जो कि हाट और पलासी के बैनर तले मुल्क और मिल्लत के मौजूदा माहौल में अहम उन्वानात के तहत ज़िम्मेदारान तंजीम ने आप हज़रात को मदऊ किया और आपने तंजीम की दावत पर लब्बैक कहते हुए सर्द ठंडी जिस्मों को कपकपा देने वाली सर्दी में यहाँ बड़ी तादाद में जमा हैं। यहाँ जितने लोग हाजिर हैं, उलमा भी हैं, समाजी जिम्मेदारान भी हैं और मुआशरे के चुनिंदा लोग भी हैं और आवाम का एक बड़ा तबका यहाँ मौजूद है। मैं अव्वलन तो तंजीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके फ़आल तमाम रज़ाकारान और कारकुनान और उलमा जो ख़ास तौर पे इस खित्ते के हैं, उनकी जाफशानी और मेहनत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा आप हज़रात की कोशिशों को, आप हज़रात के लगन और शौक़ और इस खित्ते की तालीम, तामीर, तश्कील, इस्लाह और इसके सिलसिले में की जाने वाली तमाम काविशों को दुआ करता हूँ कि अल्लाह कबूल फरमाए। दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, मैंने दो छोटी छोटी हदीस पढ़ी है। एक का उन्वान जहेज़ है और दूसरे का उन्वान नशा है। 15 मिनट में मुझे बात ख़त्म करनी है, 2 मिनट हो चुके हैं। कोशिश करूंगा कि मैं वक्त की पाबंदी करूं। जहेज़ के हवाले से पहली बात ये समझें कि मज़हब इस्लाम ने जो दीन आपको और हमको अता किया, जो कुरान अता किया, जो दुस्तूर अता किया, जो आईन अता किया, जो शरीयत का निज़ाम बनाया, वो ऐन फितरत इंसानी के मुताबिक है। खालिक अल्लाह है। अल्लाह ने अपने बंदे को बंदगी के लिए जो उसूल दिए, जाहिर सी बात है वो बंदगी के लायक, और इस्लाम जो मजहब दिया वो इंसान की फितरत के मुताबिक उसे उतारा गया। हमारे और आपके दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आइडियल और नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में, आपके बाद सहाबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, बुजुर्गान दीन ने, अइम्मे दीन ने, फ़ुक़हाए किराम ने, मुज्तहिदीन ने, हत्ता के आज भी जो इस मुल्क में हमारे सीमांचल और बिहार में जो अकाबरीन और जो बुजुर्गान दीन हैं, वो उसी निज़ाम के तहत, उसी इस्लाम के तहत, उसी सुन्नत व शरीयत के तहत अपने बाल बच्चे, बेटे बेटियां और समाज की लड़कियों का निकाह कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं। लेकिन समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयों और बेहयाइयों और कमियों में से आज एक अहम बुराई जो मुआशरे को घुन की तरह खा रही है, ऐसी बुराई जिसने समाज के रग और रेशे के अंदर, समाज की रीढ़ की हड्डी के अंदर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर चुकी, वो जहेज का मुतालबा है, वो रुपए का मुतालबा है, वो पैसे का मुतालबा है। और इसी के साथ शादियों के वो रसूमात हैं, जो रसूमात हमने इस मुल्क में पड़ोसियों से, बिरादरान वतन से मुशरिकाना आमाल और अफ़ाल और किरदार को हिंदू भाइयों से अपने मिजाज के अंदर और अपने समाज और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रखा है। बिरादरान वतन के यहाँ वरासत का मसला नहीं है, इसलिए वो बेटी की शादी कराने के वक्त में जो कुछ होता है उनकी हौसला अफजाई के लिए एक मुश्त में तिलक के तौर पे
अपनी बेटी को दे के रवाना कर लेते और उनकी अशोई कर लेते हैं कि जा बेटी जा, तुझे तो अब कुछ मिलना नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा सामान है, ये थोड़ी सी जहेज है, रकम लेके चली जा। मुसलमानों, आपने हमने उनके इस अमल को इस तरह से अपनाया कि आज शादी ब्याह के अंदर रस्मों रिवाज को, रुपए को, पैसे को, गाड़ी को, घोड़े को, जोड़े को, मेहंदी को, उपटन को, मड़ुए को, उठने को, बैठने को और मौजूदा जमाने के तमाम तर खुराफात को निकाह का लाजिमी हिस्सा बना लिया। आज इस लाजिमी हिस्सा निकाह के बनाने की वजह से, पैसे के मुतालबे की वजह से, लंबी चौड़ी बारात की वजह से, तरह तरह के कपड़े की खरीदारी और मार्केटिंग और घोड़े और जोड़े, बारातियों के इंतजाम की वजह से, भोज और भात और तमाम तर इंतजामात की वजह से बेटियां बोझ बनती चली जा रही हैं। हमारी बेटियां आज मुर्तद हो रही हैं, गैरों के हाथ फरार हो रही हैं, गैरों के हाथ अपने ईमान का, अपने कुरान का, अपने दीन का, अपने इस्लाम का सौदा कर रही हैं। और आप कलेजे पे हाथ रख के बोलिए, आप में से 99% लोगों से तन्हाई में फर्दन फर्दन पूछा जाएगा कि बोलो ये रस्म टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए, सादगी के साथ, आसानी के साथ, सुन्नत के साथ निकाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक एक मुसलमान कहेगा हाँ मौलाना साहब ये गलत है, बेटी बोझ बनती चली जा रही है, ज़िना आसान हो गया, बेहयाई आम हो गई, इस रस्म को टूटना चाहिए, बारात को छूटना चाहिए, चंद लोगों के साथ निकाह मस्जिद में मुनक़िद होना चाहिए। लेकिन ईमानदारी के साथ आप अगर एक तरफ ये बात कहते हैं तो इज्तिमाई सूरत हाल यही है कि यही मुसलमान और यही मौलवी और यही हाफिज साहब, मेरे जैसा जुब्बा और अमामा वाला मौलवी, इस बीच समाज में रहने वाला, सबके साथ मिलके वही कर रहे हैं जो गैर कौम कर रहा है। इसलिए समाज के यहाँ हमने आने वाले तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के बैनर तले उनकी सदा पे लब्बैक कहते हुए आने वाले मुसलमान दोस्तों और भाइयों, अगर वाकई आप ईमान वाले हैं, आप कुरान वाले हैं, सुन्नत और शरीयत वाले हैं, नबी वाले और नबी के दीन वाले हैं, तो इस इनफरादी तौर पे जो आप सोचते हैं, अपनी बेटी के बारे में जो सोचते हैं, सुन्नत के बारे में जो आपका अकीदा है, ईमान के बारे में जो आपका ईमान के बारे में जो अकीदा है, इज्तिमाई तौर पे घर में, मोहल्ले में, समाज में, पड़ोस में, मुआशरे में, ख़ानदान में, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने साथियों में, अपने सर्किल में, अपने खित्ते में उसको रिवाज देना होगा और निकाह को आसान बनाना होगा और नबी की सुन्नत पे अमल करना होगा। इन्न आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन, बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम इखराजात हो। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज निकाह को इतना बदतरीन बना दिया गया, मेरे सीमांचल का, अररिया का, जोकी हाट का एक एक बूढ़ा लाठी लेकर के दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में बेटियों की शादी के लिए भीख मांग रहा है, थप्पड़ खा रहा है, तमाचे खा रहा है, जलील हो रहा है। लेकिन ये लड़के वाले शेर और अजदही के तरीके से बेज़मीर बनके, बेहया बनके, कुत्ता बनके, लूला और अपाहज और लंगड़ा बनके, चोर और उचक्का बनके, समाज का डाकू बनके, बदतरीन किरदार अदा करके उन गरीब माँ, बेटियों और बूढ़ों से भीख मंगवा के सर पे अमामा और पगड़ी और सजना और गजना लगा करके भीख मांगने के लिए जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। मुसलमानों, तय करो कि हम निकाह को आसान बनाएंगे। उठाओ, हाथ उठाओ, मेरा वक्त तो पूरा हो रहा है। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत में आने वाले जोकी हाट और इस खित्ते के मुसलमानों, वाकई अगर तुम मोमिन हो, मुसलमान हो, कुरान और सुन्नत वाले हो, नबी वाले हो और उन फितरों से बचते हो जिन फितरों के बारे में नबी ने आगाह किया है, तो आज आज़्म करो कि हम निकाह को आसान बनाएंगे, मसनून बनाएंगे, मस्जिदों में करेंगे, गैर शरई रस्म व रिवाज से बचेंगे, समाज को बचाएंगे, ऐसी शादियों में नहीं जाएंगे, बारात का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम ऐसी शादियों का बाइकाट करेंगे और चंद लोगों के साथ, उलमा की मजलिस के साथ मस्जिदों में निकाह करेंगे। हैं तैयार हैं? हाथ उठाइए, मजबूती के साथ तय कीजिए और कसम खाइए और अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे।
अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। 11 मिनट हो चुके हैं, अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। दूसरा उन्वान, कुल्लु मुस्करिन हराम, कि हर नशा आवर चीज हराम। बिहार में बिहार सरकार ने नशे पे पाबंदी लगा रखी है, शराब पे पाबंदी लगा रखी है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि पाबंदी से पहले जितना नशा बिहार में होता था और हमारे सीमांचल और अररिया और जोकी में हो रहा था, उससे कई गुना ज्यादा पाबंदी लगने के बाद हो रहा है। इसलिए कि जब कानून का खौफ की बुनियाद पे किसी चीज को रोका जाएगा तो लोग चोरी छुपे उसको धंधा बना लेंगे, लेकिन जब दिल में, कलेजे में, ज़मीर में, दिमाग में खौफ खुदा दामनगीर होगा तो कानून दुनिया का बने या नहीं बने, अल्लाह को इंसान हाजिर और नाजिर समझ के हराम को हराम समझ करके अमल करने की कोशिश करेगा। इसलिए मुसलमान दोस्तों, भाइयों, आपका और मेरा बच्चा, सर्वे यह है कि हर 2 में से 1 आज का नौजवान जो पढ़ने वाला, स्कूल में काम करने वाला, चौक पे, चौराहे पे पंचर बनाने वाला, साइकिल ठीक करने वाला, मजदूरी करने वाला, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब खटने वाला, 10,000 15,000 के पैसे कमाने वाला, पीछे जवान बीवी और बाल बच्चे और बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ का रखवाला आज नशे का आदी बन करके आज अपने घर को बेआबो गया और वीरान बनाने पे तुला हुआ है। अच्छे अच्छे घर नशे की बुनियाद पे, कोरेक्स की बुनियाद पे, अफीम की बुनियाद पे और दीगर नशावर इंजेक्शनों की बुनियाद पे घर वीरान हो रहे हैं। बीवियों में तलाक की कसरत बढ़ती चली जा रही है। माँ को मारा जाता, बाप को मारा जाता, बहन और भाइयों के साथ बदतमीजी की जाती है। समाज के मुसलमानों, जितने लोग आज यहाँ हाई स्कूल के मैदान में आए हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने औलाद की तरबियत कीजिए, औलाद की निगरानी कीजिए, बाल बच्चों को देखिए कि सुबह कहाँ और शाम कहाँ गुजारते हैं। और आपके ऊपर साथ में यह भी जिम्मेदारी है कि आप अपने तौर पे इन नशे के कारोबारियों को, नशे के ठेकेदारों को, नशा खरीदने वाले, नशा बेचने वाले, नशा के कारोबार करने वाले सबको अपने उस ईमान के 3 शोबों में से चाहो तो हाथ से रोको, नहीं हो सके तो जुबान से बुरा भला कहो, और यह भी ना हो सके तो दिल से बुरा कहो। आप कम से कम दूसरे दर्जे वाले मोमिन तो जरूर हो। इसलिए इसको बुरा कहो कि यह नशा समाज को, कौम को, मुल्क को, मिल्लत को, रियासत को, खानदान को, बहन को, बेटी को, माँ को, स्कूल और मदरसे के छोटे बच्चों को बर्बाद कर रहा है। हम तय करते हैं कि नशा हराम है और हराम से बचने की पूरी कोशिश होगी। आप तय कीजिए कि इंशाअल्लाह हम नशा के खिलाफ हैं, नशा के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। हाथ उठाइए, अज़्म कीजिए, अज़्म कीजिए। मोहल्ले से, घर से, समाज से नशा बेचने वाले को, नशा का कारोबार करने वाले को, नशा की तस्करी करने वाले को और नशे के कारोबार करने वाले को हम रोकेंगे। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के बैनर तले आज के अज़ीमुश्शान इस इजलास और कॉन्फ्रेंस के अंदर हम अहद करेंगे कि इंशाअल्लाह हम इसके खिलाफ कल भी थे। नबी ने कुरान में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में शराब को हराम करार दिया था। मेरे नबी ने हर नशावर चीज़ को हराम करार दिया। ये हराम है, इसका एक घूंट तो दूर की बात है, हम इसके बोतल को, इसकी पुड़िया को, इसके इंजेक्शन को अपने समाज से दूर भगाएंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको, हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।